स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, साहब मेहरबान क्यों हो इतना। अतुल बाबू, मेहरबानी की वजह क्या है? ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ 5 वर्षों के लिए परीक्षा से वंचित ही क्यों? जी हां, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली की, जिस बहाली में अभी तक 20 ऐसे स्टूडेंट पकड़े गए हैं जिनके जांच के दौरान कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आए। उसमें 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे की जगह पर परीक्षा देने में वो कामयाब रहे। और अभी 1000 से अधिक छात्र ऐसे हैं जो बीपीएससी के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को क्वालिफाई कर गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। और अभी इसमें से अधिकांश ऐसे मामले हैं जिन मामला का तार दूसरे परीक्षार्थी के बैठने से जुड़ा हुआ है। मतलब बीपीएससी की फुल प्रूफ व्यवस्था के बावजूद भी दूसरे की जगह पर परीक्षा देने वाला जो गैंग है, स्लोवर गैंग, वो कहीं न कहीं कामयाब होता हुआ दिख रहा है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी ने तैयारी की थी और जिस स्तर पर तैयारी की थी, वो उसमें भी अगर सेंधमारी हो जाए तब तो बहुत मुश्किल है। और ऐसे में इस गैंग के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं वो साधारण बात नहीं है। इतनी बड़ी व्यवस्था में सेंधमारी करना साधारण हो ही नहीं सकता है। सारे इंटेलिजेंस को फेल करते हुए अगर ऐसे छात्र दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा देने में कामयाब हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि इस तैयारी का मतलब क्या है, या फिर इस तैयारी के बीच ऐसी कौन सी ताकत है, ये कौन सा ऐसा गैंग है जो उस तैयारी को भी भेदने में कामयाब हो गया है। क्योंकि बीपीएससी ने बेहद ही फुल प्रूफ व्यवस्था की थी। पहली बार फॉर्म भरने की व्यवस्था ऑनलाइन हुई थी और उसमें फोटो नहीं, आप खुद बैठकर फोटो खिंचाइए बीपीएससी के साइट पर और उस आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं। थंबनेल, आंख का पुतली का, ये कितने तरीके की चीजें उन्होंने अख्तियार किया था, फिर भी ये बातें होंगी। बताइए कि शिक्षक परीक्षा में बहुत ही फॉर्म भरने के समय फिंगर लाइव फोटो, एग्जाम का सेंटर का नाम परीक्षा से 2 दिन पहले जारी होना, सिर्फ सेंटर कोड 1 सप्ताह पहले जारी हुआ, परीक्षा में एडमिट कार्ड स्कैन, फिंगर, फोटो, बायोमेट्रिक के बाद अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए अंदर जाते थे, एडमिट कार्ड में होलोग्राम लगाया गया था। इस सब के बावजूद भी, इतनी तैयारी के बावजूद भी अगर परीक्षा माफिया इस तरीके से चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं, दूसरे जगह पर छात्रों को बिठाने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के सहारे समझा जा सकता है कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ खेल हो रहा है। पहली बार बिहार के परीक्षा में इस तरीके की व्यवस्था की गई, किसी भी तरह की परीक्षा में, और उस व्यवस्था के बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे छात्र कंपीट किए हैं जो इन तमाम सुरक्षा मानकों को भेदते हुए धज्जी उड़ा दिया इंस्टीट्यूशन को, कह सकते हैं। दूसरे की जगह पर बैठ जाना, बताइए कितनी बड़ी बात है। शुरुआती दिन से मतलब आप परीक्षा में शामिल होने से पहले आप पूरे साइंटिफिक तरीके से फुल प्रूफ, कहीं मैनुअली कुछ भी नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक तरीके से की गई है। उसके बाद भी अगर इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं तब तो फिर बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी 1000 से अधिक ऐसे शिक्षकों के मामले की जांच चल रही है। आज जो हमारे बीपीएससी के सोर्स से जो खबरें आई है, हजारों ऐसे शिक्षक हैं जिनको इस तरीके के मामले में जांच चल रही है। लेकिन जांच के साथ साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इतनी मेहरबानी क्यों है इन लोगों के खिलाफ? आप 5 साल के लिए इनको परीक्षा से निष्कासित कर दिए, जबकि ये क्राइम है, ये अपराध है, ये एक बड़ा अपराध है। अगर सेंटर पर ये लोग पकड़े गए रहते तो जेल के सलाखों के अंदर होते, इन पर क्रिमिनल केस होता। और स्वाभाविक तौर पर क्रिमिनल केस होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिन 20 लड़कों की सूची जारी किया है, ये सारे फर्जी तरीके से परीक्षा में शामिल हो गए हैं,
उसमें 10 ऐसे छात्र हैं जो दूसरे की जगह पर परीक्षा में बैठे हैं। ऐसे छात्रों पर कार्रवाई तो FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे कार्यवाही का छात्रों पर तो मामला दर्ज होकर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर तैयारी के बावजूद अगर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी चूक हुई है जिसका लाभ इन लोगों ने उठाया है, तो फिर ये तो मामला पुलिस जांच का बनता ही बनता है। तो BPSC सिर्फ 5 साल के लिए निष्कासित करके बैठ जाए, ये कहीं से भी जो है सही नहीं है। इस तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को जांच करनी चाहिए कि इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था के बावजूद भी कैसे ये लोग सेंधमारी करने में कामयाब होंगे। बड़ा सवाल है, क्योंकि कई एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हुई है। आज पूरे दिन हम इसी खबर के पीछे लगे हुए थे। कई एक्सपर्ट पुलिस पदाधिकारी से बात हुई है, परीक्षा में इस तरीके के खेल में शामिल जो गैंग है उससे जुड़े हुए लोगों की से हमारी बातचीत हुई। पता चला कि पटना साइंस कॉलेज के सामने में तो थंबनेल के लिए तो 17,000 से 18,000 रुपया लेता है और बना देता है। मतलब जिसका आप थंबनेल इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी जगह जो परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, उनका थंबनेल तक तो हमारा अनुसंधान पहुंच गया है जगत कि पटना कॉलेज के आसपास कई ऐसे गैंग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो थंबनेल बनाते हैं। वो आपको लगा लेना है और उसके आधार पर वो चीज़ें बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से बनता है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें भी पता चली है कि सिर्फ वॉकी टॉकी ही नहीं, जितने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस जिस कंपनी के माध्यम से किया गया है वो कहीं न कहीं डिस्क्लोज हुआ है। जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनका कहना है कि BPSC जिस कंपनी को हायर किया इस इंटेलिजेंस के लिए, एकदम टेक्निकली इंटेलिजेंस जो के सहारे जो उन्होंने एग्जाम लिया, इसमें कहीं न कहीं जिस कंपनी को उन्होंने हायर किया था उस कंपनी की जानकारी इस तरीके के सॉल्व करने वाले गैंग को मालूम हो गया परीक्षा से पहले, क्योंकि आपने तो सेंटर भी नहीं बताया था। सेंटर का कोड सिर्फ बताया था और 2 दिन पहले सेंटर बताया गया। इतनी जल्दी इतनी बड़ी तैयारी संभव नहीं है। तो कोड जारी करने वाला व्यक्ति जहां से भी हुआ हो, पहले इन लोगों को जानकारी मिल गई कि हमारा सेंटर कहाँ है। तो जो BPSC के अंदर के जो लोग हैं वो भी कहीं न कहीं इस खेल में शामिल हैं। ये सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि इस मामले के हम जो भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है जो इस तरीके के ऑपरेशनल एक्शन में रहते हैं। झारखंड में इन दिनों एक अलग तरीके का एक सेल बनाया गया है जो इस तरीके के परीक्षाओं में किस एक्सपर्टीज के साथ काम हो रहा है, उन लोगों से हमारी अधिकारियों से बात हुई है। अधिकांश लोगों का यही कहना है कि बिना ये जानकारी लीक हुई है संभव ही नहीं है। और अगर कंपनी के बारे में जानकारी मिल गई तो फिर उस कंपनी का जो भी इक्विपमेंट सप्लाई किया है, जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसका तोड़ बाजार में मौजूद है। सिर्फ कंपनी का नाम पता चल जाए, क्योंकि जो कंपनी जिस तरीके की चीजें बनाती है, कमोबेश उसका कैसे उसको सेंधमारी की जाए उसमें उसकी भी तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी बात है कि आप समझ सकते हैं। और स्वाभाविक ये बहुत बड़ा पैसा है इसमें, 5 से 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट लेते हैं और 1000 स्टूडेंट को अगर उन्होंने इस तरीके के खेल में शामिल, 100-200 करोड़ 500 करोड़ का ये खेल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर ये खेल हो रहा है। 1.25 लाख अगर टीचर बहाल हुआ और इस तरीके से खेल में अगर 25-30 हजार शिक्षक भी बहाल करने में अगर कामयाब हो गए और 5 से 10 लाख के बीच अगर राशि वसूली हो गई, तो आप सहज अंदाजा लगा लीजिए कि एक परीक्षा में कितनी कमाई हो रही है। इसलिए टेक्नोलॉजी पर जो इस तरीके का गैंग है वो लोग भी काम उसी पैरेलल कर रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं BPSC से बहुत सारी तकनीकी जानकारी डिस्क्लोज हुई है। इसलिए ये मामला साइबर एक्सपर्ट से जांच का बनता है। ये सारे ऐसे अधिकारियों को कहना है। अब देखना यह है कि BPSC इस मामले में आगे क्या कदम बढ़ाती है। लेकिन जो तथ्य और साक्ष्य सामने आए हैं, वो तथ्य और साक्ष्य ये चीख चीख कर कह रहा है कि शिक्षक बहाली में भी बड़े स्तर पर खेल हुआ है और उस खेल को तोड़ने में BPSC पूरी तरह से नाकाम हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन BPSC पूरी तौर पर इस खेल को रोकने में नाकामयाब जरूर हुआ है। ये बातें अब खुलकर सामने आने लगी है। अब देखना यह है कि
कि अतुल प्रसाद इस पर किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्योंकि हर स्तर पर अधिकारियों का यही कहना है कि ये एक गंभीर मसला है और इस मसला में बीपीएससी को एफआईआर दर्ज करना चाहिए।